जंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सिपहसालारों का अपनी सेना छोड़कर विरोधियों के पाले में जाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम है उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज का। पिछले 20 साल से कांग्रेस के सदस्य रहे सतपाल महाराज पार्टी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से उम्मीदवारों के चयन में अपनी राय नहीं माने जाने से कांग्रेस आलाकमान से नाराज माने जा रहे थे। अब वो मोदी का गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी की रेटिंग बहुत आगे बढ़ गई है और निश्चित रूप में उसको हमने कायम रखना है और बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है और जो मोदी जी का विजन है कि भारत को श्रेष्ठ भारत बनाया जाए, उसके लिए हम समर्पित हैं। लेकिन सतपाल महाराज अकेले नहीं हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे बूटा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। डुमरियागंज से पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने इसी हफ्ते बीजेपी का दामन थाम लिया है। यही नहीं, कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री जाफर शरीफ भी हाल ही में जेडीएस में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री रही पुरंदेश्वरी भी बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं। गुड़गांव से सांसद रहे राव इंद्रजीत भी कमल खिला रहे हैं और गुड़गांव से पार्टी का टिकट पा चुके हैं। हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले नेताओं का आना जाना लगा रहता है। चुनाव से पहले कांग्रेस की सेना की हालत इतनी खराब है कि उसके सेनापति ही जंग में उतरने को तैयार नहीं। वित्त मंत्री पी चिदंबरम का आगामी लोकसभा चुनावों की दौड़ से अपने को अलग करना सत्तारूढ़ दल की बदहाली को बयान कर रहा है। चिदंबरम के अलावा कुमारी शैलजा भी चुनाव से हट चुकी हैं। रक्षा मंत्री ए के एंटनी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्रीकांत जेना भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी लुधियाना से चुनाव लड़ने को अब तक तैयार नहीं लगते हैं। चिदंबरम जैसे नेता जिस तरह से चुनाव का सामना करने से भाग रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा करके ये नेता वास्तव में अपनी हार चुनाव से पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस तो ऐसा नहीं मानती, लेकिन बीजेपी और बाकी विरोधी यही आरोप लगा रहे हैं। Who served as the finance minister for 7 out of 10 years, he is not even contesting. He is running away from contest. He is not willing to face the public, the voting public of India, to give answers as to what his achievements were. देखिए, कांग्रेस ने तो हथियार डाल दिया है और ये जो लहर है आज, जिसको बीजेपी और मोदी जी की लहर लोग कह रहे हैं, ये उनकी लहर नहीं, ये कांग्रेस विरोधी दरअसल लहर है। Somebody is contesting. You said this man contesting all the time. Somebody not contesting. Backer is not backing out. He already came in the paper. I didn't talk to him, but I am told that his son, he wanted to give the seat to his son, and he's a Congress leader, and he will be in the government, and the future will be discussed later. कांग्रेस की समस्या इतनी ही नहीं है। सत्ता विरोधी लहर के चलते कई सांसद अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अजहर मुरादाबाद छोड़कर राजस्थान से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा भी कई सांसदों का पार्टी में ही जोरदार विरोध हो रहा है। महासमुंद में अजीत जोगी कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जंग से पहले ही नेताओं का हथियार डालकर मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करना कांग्रेस की कमजोर चुनावी तैयारियों की पोल खोलता है। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।